किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, अब 6,000 की जगह मिलेंगे 12,500 रुपये सालाना। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं तो अब आपकी इनकम में इजाफा होने जा रहा है। पीएम किसान योजना के बाद में अब राज्य सरकार ने भी किसानों को 6,500 रुपये देने का फैसला लिया है। यानी अब से किसानों को सालाना 12,500 रुपये का फायदा मिलेगा, लेकिन 6,500 रुपये का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 6,500 रुपये देने का फैसला किया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत यह पैसा किसानों को मिलेगा। कभी ऑडियो तो कभी वीडियो हो रहा वायरल, क्यों सुर्खियों में बनी है पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य। सोशल मीडिया और लोगों की जुबान पर इस समय बरेली जिले में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य है। दरअसल ज्योति मौर्य पर उनके ही पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का आरोप है कि ज्योति मौर्य के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ संबंध है। उन्होंने ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही पत्र लिखकर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। उनकी आरोपों पर जाँच पड़ताल चल रही है। वहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के नए वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो और वीडियो इन्हीं दोनों के हैं। इस समय ज्योति मौर्य की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पति से झगड़ा कर रही है। बिहार में जमीन पर कब्जा करने वालों की अवहेलना ही सीएम ने पुलिस प्रशासन को दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोमवार को जनता दरबार में बड़ी संख्या में जमीन पर कब्जा कर लेने के मामले आने पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को यह निर्देश दिया। जनता के दरबार में कई मामले जमीन पर कब्जा करने, घर नहीं बनाने देने और जोर जबरदस्ती जमीन हथियाने तथा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले को देखकर मुख्यमंत्री ने एडीजी मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, इन दावों से छूटे विपक्ष के पसीने। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। बीजेपी ने 4 राज्यों में बड़े बदलाव कर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। ये चारों वो राज्य हैं जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इनमें से 2 राज्यों में पार्टी ने पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है, जबकि जिन 2 राज्यों में पार्टी का आधार कमजोर है वहां दूसरे दलों से आए नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी द्वारा किए गए इन बदलावों में जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। लंबे समय से तेलंगाना में पांव पसारने के प्रयासों में जुटी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी प्रकार झारखंड में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पंजाब में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले सुनील जखाड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट पर तेज प्रताप बोले, यह सब बीजेपी का हथकंडा, विपक्षी एकता से हताश हो गई भाजपाई। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। लालू परिवार पर ईडी की दूसरी चार्जशीट के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह सब भाजपा और आरएसएस हथकंडा है। पटना में विपक्षी एकता की ऐतिहासिक बैठक के बाद भाजपा वाले बौखला गए हैं। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब से इन लोगों ने देख लिया है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट हो चुका है, इसके बाद से यह लोग घबरा गए हैं। हताश होकर यह लोग ऐसा कर रहे हैं। अब भाजपाइयों के पतन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस्तीफा तो पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा के लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को लूट लिया है। तेजस्वी यादव क्यों इस्तीफा देंगे। मोदी शरण मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस नेता के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने पीएम मोदी उपचुनाव मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदीप मोदी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 2019 में कांग्रेस पार्टी एक सभा में राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई थी।
मोदी सरनेम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है, सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में 2 मानहानि के मामले दायर किए गए थे, लेकिन बाद में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी करने के बाद उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। साल 2023 में दुनिया के 500 अमीरों ने कमाए $852 अरब। एलन मस्क टॉप पर तो अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान। दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने इस साल $852 अरब की कमाई की है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान गौतम अडानी को हुआ है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 500 अमीरों में से हर व्यक्ति ने पिछले 6 महीनों में प्रतिदिन एवरेज $14 मिलियन की कमाई की है। 2020 की पहली तिमाही के बाद से यह अरबपतियों के लिए सबसे अच्छा साल रहा है, वह भी ऐसे समय में जब देश आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। अरबपतियों की कमाई पर मंदी और बैंकों के ब्याज दरों का असर नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी रैली देखी गई है। स्टॉक मार्केट में रैली के कारण इनके नेटवर्थ में इजाफा। 10 दिन में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। Y+ सुरक्षा मिलते ही मांझी के बेटे संतोष सुमन का बड़ा दावा। बिहार के पूर्व सीएम व हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को केंद्र सरकार की ओर से Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है। इस बीच Y+ सुरक्षा मिलने के बाद संतोष सुमन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 10 दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह गठबंधन के समय ही तय हो गया था। उन्होंने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा हाल होगा। बता दें कि 1 महीने पहले 13 जून को नीतीश कैबिनेट में शामिल संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संतोष सुमन ने दावा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी पर विलय करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन बाद ही दिल्ली में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संतोष सुमन ने एनडीए के साथ जाने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे और बिहार में बीजेपी के साथ। यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना 36 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर होंगे। ये 4 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है। इस दौरान पीएम मोदी 36 घंटों के भीतर 4 राज्यों के 5 शहरों में दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से लेकर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के दौरान 4 राज्यों के 5 शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरंगाल और बीकानेर में लगभग दर्जन भर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वह इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 50 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया की पत्नी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को उन्हें यहां अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत बिगड़ गई थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में यह तीसरी बार है जब सिसोदिया की 49 साल की पत्नी सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई है।